हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भौतिक विभाजन का पार्ट पहला, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और उसके बाद हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, जैसा कि आप भारत का मैप देख रहे हैं कि उसमें हम पूर्वी तट जहां पर देखे थे, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। इसी में हम इसका अध्ययन करेंगे। और बंगाल की खाड़ी के बजाय अब हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर इसके पश्चिमी तट की तरफ हमारा अरब सागर है। तो इस तरीके से एक बार हम बंगाल की खाड़ी, उसके बाद हम अरब सागर के द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। तो आइए देखें, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में सबसे पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। उत्तरी अक्षांश रेखा, जब अक्षांश रेखा हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें इसको देखे थे कि अक्षांश रेखा किस तरीके से कहाँ से होकर के जाती है, ठीक है। उसी के आधार पे हम इसको देखते हैं कि यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश हमारे टोटल कितने हैं? टोटल 9 हैं। उसमें से एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी उसी में आता है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, इससे पहले ही हमने इसको देख लिया है। अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर, उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 डिग्री जो चैनल है उसके उत्तरी भाग, इसमें सभी अंडमान के सभी भाग हैं। उसके बाद इसका दक्षिणी जो भाग है इसको निकोबार के नाम से जानते हैं हम। अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान के पास पाई जाती है। उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक ये सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट पाई जाती है। अब हम बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार पर एक हमें यहाँ पे भी चोटी मिलती है, उसका नाम है सर्वोच्च शिखर, जो कि माउंट थुलियर जिसका नाम है, जो कि 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार पे माउंट थुलियर 642 मीटर है, और उत्तरी अंडमान जो कि उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक जो कि 732 मीटर की ऊंचाई अपने साथ लिए हुए है। तो इस तरीके से हमने दोनों भाग के अलग अलग जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको देख लिया है। अब आगे बात करें तो निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर दोनों हो ही गए। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह में कुछ क्षेत्र हमें पाए जाते हैं, जिसमें अगर द्वीपों की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में लगभग 18, टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर लगभग 222 द्वीप पाए जाते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से 222 में से 204 अंडमान द्वीप समूह में की तरफ और 18 निकोबार, यानी कि टोटल अब मिलाकर के 222 द्वीप समूह हो जाते हैं इस तरीके से। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। हमको इसमें अपने मैप में तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप अपने मैप में जो भी भारत का मैप आप लिए हुए हैं, एटलस लिए हुए हैं, उसमें आप जरूर देखिएगा, जो कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान पे है। यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पे बैरन द्वीप है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 135 किलोमीटर की दूर पे उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र यहाँ पे कहीं अवस्थित है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ पे बैरन द्वीप पाया जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी तरीके से एक और हमें द्वीप मिलेगा जिसका नाम है नारकोंडम।
ठीक है। नारकुंडम यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब यह है कि वहां से अब उद्गार नहीं होता है। जब भी हम ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि सुसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, उसके बाद जो उद्गारित होते रहते हैं उसको हम किस तरीके से विभाजित करते हैं, क्या उसके लक्षण है, किस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है। अब हम देखें अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत। हमने इससे पहले देखा था तृतीयक पर्वत के तौर पे अराकान योमा का अध्ययन किया था। अराकान योमा ये पश्चिम बंगाल में, अगर हम उससे आगे बढ़ें तो मणिपुर मेघालय वाले हमको हिस्से में देखने को मिलता है। वहाँ हमने देखा था गारो खासी जयंतिया भी, तो उसी का एक पार्ट ऐसे ही होते हुए आता है इस तरीके से। तो यही आगे चल करके हमको कुछ जो उभरे हुए भाग हैं उसको वो द्वीप समूहों के तौर पे हम इसको जानते हैं। तो अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत जो श्रेणी है अराकान योमा के विस्तार से ही हुई है। तो जो भाग नीचे हो गया है वहां पे ऊपर तो हमें समुद्र दिखता है, लेकिन जो भाग यहाँ पे उभर गए हैं वही हमको द्वीप समूह के तौर पे उसको हम जानते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान ये आपका दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार ये दोनों, ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडुर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र है, जो कि विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े पाए जाते हैं। जायंट रॉबर क्रैबी की बात करेंगे तो यहाँ से वो पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम मैप से देखें तो इस तरीके से बनेगा कुछ क्षेत्र। तो क्या नाम है उसका? बांडुर। ठीक है, बांडुर समुद्री जैव मंडली क्षेत्र। सॉरी, यहाँ पे हम इसको देखें तो इस तरीके से बांडुर। ठीक है, बांडुर समुद्री जैवमंडली प्रारक्षित क्षेत्र ये विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा, जैसा कि आप जानते भी होंगे श्रीहरिकोटा का हम उल्लेख यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सतीश धवन जो केंद्र है हमारा, यहीं से सारे जितने भी हमारे स्पेस के लिए काम होते हैं, जैसे कोई भी मिसाइल छोड़ी जाती है या कुछ भी होता है तो यहीं से सब कुछ होता है। तो श्रीहरिकोटा अक्सर आप उसको करंट में देखते भी होंगे। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यहीं पे पुलिकट झील है और वहीं पे श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित जो हमें राम सेतु देखने को मिलता है, राम सेतु, ठीक है, एडम ब्रिज के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित पाया जाता है। तो भारत के पंबन द्वीप है यहाँ पे, और इधर श्रीलंका में श्रीलंका के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है यहीं पे। ठीक है, और श्रीलंका के मन्नार द्वीप यहाँ पे है। तो इन दोनों को मिलाता है ये कौन सा? तमिलनाडु का जो स्थित है राम सेतु या एडम ब्रिज। तो इसी को हम उथले जली भाग के रूप में विस्तारित इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करें अरब सागर के कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं उसकी। तो अगर देखें तो भारत में केरल के मालाबार तट के पास में स्थित लक्षद्वीप वहाँ पर है। केरल के मालाबार तट के पास में लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हुए हैं। जैसा कि आप मैप में यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये द्वीप समूह। ठीक है, भारत के केरल के मालाबार तट के पास ये सब स्थित हैं। और उसके बाद लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से, छोटे छोटे देखिए आप बिंदी के तौर पे ही हमें दिख रहे हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। पहले इनको लकादीच, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चल करके इसका नाम बदल जाता है और उसका नाम रखा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 1973 में इसका नाम रखा जाता है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है।
ठीक है। यह भारत का यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि अंडमान था उसी तरीके से यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो 32 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है कितनी? 36। यहाँ थी 222, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था 222 और इधर है 36। इसमें से भी अगर बात करें तो अगर उत्तरी भाग में 204 और निचले वाले यानी कि दक्षिणी भाग में 18, तो इस तरीके से टोटल 222 हो गए थे। और इधर हम लक्षद्वीप में देखें तो 36 टोटल ये द्वीप समूह पाए जाते हैं। इनमें से केवल 10 द्वीप आबाद हैं, ठीक है, बाकी 26 पे वहाँ पे लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी के नाम से जाना जाता है। क्या? एमिन दीवी या एमिन दीवी भी कहते हैं उसको। फिर ये हो गया सबसे उत्तरी जो हमारा द्वीप है लक्षद्वीप का। उसके बाद हम देखें कि जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है उसको हम मिनिकॉय के नाम से जानते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 90 डिग्री चैनल द्वारा पृथक 99 डिग्री चैनल द्वारा ये पृथक होता है। किससे? मिनिकॉय शेष द्वीपों से कितना? 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगर लक्षद्वीप में बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मिनिकॉय है, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावारत्ती जो कि इसकी राजधानी है, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। और इसके बाद हम देखें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है हमारा एंड्रॉट या एंड्रॉथ, ठीक है, एंड्रॉट या एंड्रॉथ। इसको जो है लगभग 4.90 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉट या एंड्रॉथ, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप समूह ये मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा? ये है हमारा एलिफेंटा द्वीप समूह। एलिफेंटा द्वीप समूह कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। इसके बाद हम देखें सॉल्सेट द्वीप समूह, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के राज्य में स्थित मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? सॉल्सेट पे। अब तटीय द्वीप समूहों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। उसमें से सबसे क्रम से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पिगम जो है ये है खंबात की खाड़ी में पाया जाता है। इसी तरीके से भैंसला है, पिगम भैंसला काठियावाड़ में पाया जाता है। दीव, बैदा, नोगा, पेरतन, करुणभाग ये सब कच्छ तट में पाए जाते हैं। और खड़िया बेट, आलिया बेट नर्मदा तापी के मुहाने पर पाए जाते हैं। इसको मतलब ऐसे नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसको। और फिर इसमें हम देखें कि बुचर, करंजा, क्रास ये मुंबई के पास में पाए जाते हैं। और फिर भटकल, पिजनकॉक और सेंट मरी ये मंगलौर तट पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से अंजी दीवी है ये गोवा तट के पास। वाइपिन है ये कोच्चि के पास में। शॉर्ट व्हीलर है महानदी ब्राह्मणी के पास में पाया जाता है। न्यू मूर एवं गंगा सागर है ये गंगा तट पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखें आगे इसमें कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका, यह एक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है ये, ठीक है। सर क्रीक की बात होती है, यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। क्या नाम है उसका? सर क्रीक। हमेशा ये विवादित भी रही है। सर क्रीक कच्छ रन में स्थित है जो कि लगभग 96 किलोमीटर लंबा एवं जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। कौन सा? कच्छ सर क्रीक, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच में जो समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा है, बरकरार है अभी। तो इस क्षेत्र पर हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया अरब सागर के जितने भी द्वीप समूह हैं और बंगाल की खाड़ी के जितने द्वीप समूह हैं उन सभी को। थैंक यू। अब इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। थैंक यू।